साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आलू में जो स्प्रे का कार्य है वो साथियों किया जा रहा है। चिप्सन 1 अपनी आलू की वैरायटी है और आज अपने इसमें जो है पहली जो स्प्रे है आलू में साथियों करवा रहे हैं। 12 नवंबर 2024 जो तारीख है आज हो चली है साथियों। जो पहला अपना स्प्रे का कार्य है वो साथियों किया जा रहा है आलू की फसल में। चिप्सन 1 जो आलू की वैरायटी अपन ने लगा रखी है। शुरुआती चरण में आलू के खेत में जो प्रमुख समस्या दिखाई देती है वो साथियों पत्ते ऊपर से सिकुड़ना या पत्तों का बंद होना ऊपर से। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके चलते अच्छे से पौधे हमारे बढ़वार नहीं ले पाते, पौधे तनाव में रहते हैं। जिसके चलते समय रहते अगर आपने एक स्प्रे बढ़िया सी स्प्रे खेत में लगवा दी तो साथियों ये शिकायत आपको खेत में देखने को नहीं मिलेगी और आपकी जो फसल है अच्छे से खेत में बढ़वार लेगी, एक बढ़िया तरीके से हरियाली के साथ में फसल आपकी आगे का जो सफ़र है उसको साथियों पूरा करेगी। कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनके साथ अगर आप जा सकते हैं पहली स्प्रे के अंदर तो साथियों बहुत ही बम्पर रिजल्ट आपको खेत में देखने को मिलेगा। एक अच्छी बढ़वार खेत में देखने को मिलेगी। जितनी जल्दी हमारे जो आलू के पौधे हैं वो साथियों उनका विकास होगा उतनी ही जल्दी जो आलू की जड़ें हैं वो नीचे फैलेंगी। जो कंद बनने का जो कार्य है वो साथियों बहुत जल्दी शुरू होगा। आपको एक अच्छी पैदावार खेत से देखने को मिलेगी। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा आलू की पहली स्प्रे के अंदर आपको क्या कुछ ऐसे तत्व, क्या कुछ ऐसी दवाएं, क्या कुछ ऐसे फफूंदनाशक लेने हैं जिसके चलते आपके खेत में शुरुआती चरण में कोई भी कैसी भी समस्या खेत में देखने को ना मिले। पौधे में जो शुरुआती चरण में सिकुड़ा रोग देखा जाता है वो साथियों शिकायत आपको देखने को ना मिले। हमारे काफ़ी किसान भाई पहली स्प्रे में काफ़ी महंगी जो दवाइयाँ हैं आलू में लगाते हैं जिनका कोई लाभ उनको मिलता नहीं है। क्योंकि साथियों अभी इतनी फ़िलहाल ठंड नहीं पड़ रही है, ना ही ऐसा कुछ पाला पड़ रहा है जो आपको काफ़ी महंगी दवाइयाँ लगाने की ज़रूरत है। मात्र बहुत सादा जो टेक्निकल है दवाइयाँ हैं, फफूंदनाशक है, वो आपको लेने हैं। उसके चलते आपकी जो फसल है एक अच्छे से बढ़वार अपनी लेगी, एक अच्छे से ग्रोथ करेगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। अपनी इस वीडियो को हमारे अन्य किसान भाई तक पहुंचाइए जिससे कि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा पहुंच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों चिप्सन 1 जो आलू की वैरायटी है वो मात्र 120 दिनों की वैरायटी है, जिसमें से हमारे 20 दिन से 25 दिन तक जो हमारे पौधे हैं ऊपर आने में लगा लेते हैं। तो मात्र 100 दिन का ही समय मिलता है आपको। उसी में आपको जो आपकी बढ़वारा खेत की पूरी अच्छे से लेनी है। अगर आपने समय रहते खेत की अच्छे से देख रेख कर ली तभी साथियों आपको जो एक अच्छी पैदावार है, बम्पर जो आलू का साइज है तभी देखने को मिलेगा। साथियों आलू की फसल में जो पहली स्प्रे है वो काफ़ी अहम रोल अदा करती है। पहली स्प्रे ही तय करती है कि खेत में हमारे आगे चल के रोग बनेंगे या नहीं बनेंगे। आपने अक्सर देखा होगा किसी खेत में आलू के तने होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं, मजबूत होते हैं, और किन्हीं खेतों में जो तने हैं आलू के बहुत पतले पतले से होते हैं। साथियों मजबूत और मोटा तना एक स्वस्थ पौधे की निशानी होती है, एक बढ़िया खेत की निशानी होती है। ऐसी दवाइयां हैं जिसके चलते आपको आपके खेत में एक बहुत बेहतरीन जो पैदावार है, बढ़वार है खेत से देखने को मिलेगी। समय रहते अगर आपने खेत में अपनी स्प्रे कर दी तो दिखाता हूँ मैं अपने खेत में क्या कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनका स्प्रे खेत में लगवा रहा हूँ। सबसे पहली जो हमारी दवा है साथियों वो है कीटनाशक इमामेक्टिन बेंजोएट। साथियों सुंडी का भी प्रकोप हल्का हल्का आलू के पौधों में देखा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा जो पौधे हैं आलू के उनके पत्ते खाए खाए से मालूम पड़ते हैं, वो साथियों सुंडी का ही प्रकोप होता है। तो आप 100 ग्राम प्रति एकड़ की डोज के साथ में जो इमामेक्टिन है दवा आती है सिमइयों वाली दवा, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। दूसरा जो मैंने कीटनाशक लिया है वो साथियों मैंने लिया है थाइमेथॉक्सम 25% WG, मात्र 100 ग्राम प्रति एकड़ की डोज के हिसाब से। साथियों आलू की फसल में शुरुआती स्टेज में जो भुनके वगैरह हैं, मच्छर वगैरह होते हैं, तेले जो होता है वो साथियों हमारी फसल में काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। एक पौधे जो हमारे आलू के हैं वो अच्छे से बढ़वार नहीं ले पाते हैं मच्छर के चलते, मक्खी के चलते। तो साथियों थाइमेथॉक्सम 25% WG के इस्तेमाल से आपको सभी समस्याएं खेत से दूर देखने को मिलेंगी कीटों के चलते। अब अगर मैं फफूंदनाशक की बात करूं, नवंबर के महीने में आने वाले समय में जो सर्दी बढ़ने वाली है, जो पाला वगैरह पड़ेगा, कोहरा पड़ेगा, साथियों ये उससे आपके पौधे की सुरक्षा करेगा। M45 एक बहुत ही कम कीमत में एक बढ़िया जो फफूंदनाशक माना जाता है साथियों आलू के लिए। साथियों हमारी जो अगली दवा है वो है यारा बीरा कंपनी की, यारा बीटा के नाम से आती है, जिनट्रैक 700। इसके अंदर जो जिंक है 39.5% की मात्रा इसके अंदर रहती है साथियों। 250 ml प्रति एकड़ की डोज के साथ में आपको इस्तेमाल करना है इसका। ये साथियों जो हमारे शुरुआती चरण में जो पौधे हैं
कुछ पौधे पीले से दिखाई देते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से खेत का पीलापन दूर करेगी ये आलू के, और जो क्लोरोफिल की मात्रा है वो बढ़ेगी इससे हमारे पौधों में। और जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, मतलब कि जो पौधे हमारे भोजन लेते हैं सूर्य के द्वारा, उसमें भी काफ़ी वृद्धि रहती है इसकी सहायता से। तो साथियों, आप इसका इस्तेमाल पहली स्प्रे में आलू की फसल में कर सकते हैं, एक बढ़िया बढ़वार लेने के लिए, आलू की एक अच्छी हरियाली देखने के लिए। साथियों, एक हमने ग्रोथ प्रोमोटर का भी यहाँ इस्तेमाल किया है, अभिमन्यु कंपनी का आता है टॉनिक के नाम से, काफ़ी पुराना जो टेक्निकल है ये कंपनी का है मार्केट में। अंदर अगर मैं बात करूँ तो हमारे कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं, जैसे जिंक हो गई, फेरस हो गई, मैग्नीशियम, कॉपर, और जो मिट्टी का पीएच जो मेंटेन करने में भी ये काफ़ी सहायता करता है। साथियों, एक संपूर्ण जो प्लांट फूड है वो ये माना जाता है आलू की फसल के लिए। ये अगर आपको नहीं मिलता है तो कोई भी अन्य कंपनी की आप बढ़िया से एक टॉनिक के साथ में जा सकते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के साथ में, जैसे धानुका कंपनी का धनजायम गोल्ड हो गया, इफ्को की सागरिका हो गई, और भी काफ़ी कंपनियों के मार्केट में अवेलेबल है। अब साथियों हमने एक इस्तेमाल किया है यहाँ पे वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र NPK 19-19-19। पहली स्प्रे के अंदर आपको NPK 19-19-19 का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। साथियों, पौधों के अच्छे विकास के लिए, अच्छी बढ़वार के लिए NPK 19-19-19 काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अगर आपने शुरुआती स्टेज में बेसल डोज में NPK जो होता है अपना 12-32-16 या DAP कम भी लगाई है, तो साथियों उसकी पूर्ति ये करने की क्षमता रखता है। आप इसका इस्तेमाल करना पहली स्प्रे में बिल्कुल भी ना भूलें, NPK 19-19-19 कंपनी का, किसी बढ़िया कंपनी का इसका आप इस्तेमाल करें। शुरुआती स्टेज में जो पौधे का विकास है बहुत अच्छे से इसकी सहायता से आपको देखने को मिलेगा। साथियों, कुछ दवाएं थी जिनके साथ मैं गया हूं अपनी पहली आलू की स्प्रे में। उम्मीद करता हूं आने वाले समय में एक बढ़िया जो बढ़वार है खेत से मुझे देखने को मिले। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।